नमस्कार दोस्तों, आपके पौराणिक नीतिकथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तीन देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से सबसे शक्तिशाली देवता कौन है। आज का वीडियो इसी के बारे में है। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शिव हिंदू धर्म के तीन प्रमुख देवताओं में से एक हैं। शैव धर्म के अधिष्ठाता, योग, ध्यान और कला के देवता शिव को बहुत शक्तिशाली देवता के रूप में वर्णित किया गया है। हिंदू धर्म में शिव को विनाशकारी शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। शिव टैगोर के कई नाम हैं, जैसे महादेव, महायोगी, पशुपति, नटराज, भैरव, विश्वनाथ और भोलेनाथ। इस शिव टैगोर के आसपास कई घटनाएं हैं जो कई लोगों के लिए अज्ञात हैं। तीन सबसे शक्तिशाली हिंदू देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव हैं। शिव उन सभी में सबसे ऊपर हैं। शिव के दो रूप हैं, वह रक्षक हैं और वह संहारक हैं। शिव की तीसरी आंख, यह तीसरी आंख किसी भी प्रकार की चीजों को नष्ट करने की शक्ति रखती है। शिव के जन्म के पीछे एक कहानी यह बताई जाती है कि विष्णु और ब्रह्मा के बीच सबसे शक्तिशाली देवता कौन था, इस पर विवाद था। और उस समय सारी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी। उस स्तंभ से शिव टैगोर की रचना हुई और दुनिया भर में तूफान मचाने वाली शक्ति को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने भी स्वीकार किया कि उनका देवता शिव से भी अधिक शक्तिशाली है। शिव टैगोर हिंदू धर्म में अन्य देवताओं में सबसे शक्तिशाली देवता हैं। उनकी गर्दन पर अर्धचंद्र, कण-कण से बहती गंगा, हाथ में त्रिशूल और दामू हैं। एक सिख का मानना है कि कोई भी अधर्मी कार्य उसके लिए अक्षमय है। नटराज के रूप में नृत्य करते समय वह अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करता है, जिससे उसके भक्तों के दुख दूर होते हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता देवता हैं, जो ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें अक्सर कमल के फूल पर बैठे चार सिरों वाले, दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है। ब्रह्मा का संबंध ज्ञान और बुद्धि से भी है। विष्णु संरक्षक देवता हैं, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने और ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें अक्सर शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल पकड़े हुए चार भुजाओं वाले, नीली चमड़ी वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। विष्णु करुणा और प्रेम से भी जुड़े हैं। शिव विध्वंसक देवता हैं, जो ब्रह्मांडीय चक्रों को समाप्त करने और नई रचना का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें अक्सर एक भयंकर दिखने वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसके माथे पर तीसरी आंख, त्रिशूल और कमर के चारों ओर बाघ की खाल होती है। शिव परिवर्तन और पुनर्जन्म से भी जुड़े हैं। त्रिमूर्ति की अवधारणा सृजन, संरक्षण और विनाश के अंतर संबंध पर जोर देती है। ये तीन प्रक्रियाएं अलग अलग नहीं बल्कि पूरक हैं, और ये ब्रह्मांड के निरंतर अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से कौन अधिक शक्तिशाली है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वे सभी समान रूप से शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं। वे परमात्मा के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। चूंकि शुद्ध ऊर्जा और चेतना अपने ईथर पहलू में हमारी कल्पना,
और समझ से परे आयामों में रहती हैं। वे जब भी उचित समझे भौतिक रूप ले सकती हैं, कहीं भी प्रकट हो सकती हैं। ब्रह्मांड उनकी इच्छा पर निर्भर करता है और वे जिस भी तरीके को चुनते हैं उसी रूप में प्रकट होता है। वे प्रकट सृष्टि में ईश्वर को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाले हैं और लाभकारी पहलू जो उनके गतिशील कार्यों को व्यक्त करता है, वे उसकी इच्छा को एक बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसके साथ मानव मन अच्छी तरह से संवाद और संबंध स्थापित कर सकता है। प्रकृति के चक्र ये वास्तव में जीवन के चक्र हैं। कुछ भी बनाने के लिए किसी चीज को नष्ट करना और उसकी रक्षा करना आवश्यक है। उसी तरह सृजन, यह हो सकता था उसको तो नष्ट करना ही होगा। कुछ नया बनाने के लिए वास्तव में यदि कोई नष्ट करता है अंततः कुछ नया बनेगा। चक्र सदैव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और मानव जीवन में इस तथ्य का पालन करना आवश्यक है। इसलिए हमें प्रकृति के चक्र की अवधारणा से परिचित कराया जाता है। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन त्रिमूर्ति बनी रहेगी। ईश्वर त्रिमूर्ति या तीन व्यक्तियों में विद्यमान है, अथाह विमान एक ही समय में तीन अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिए। अंतर उन दिखावों में निहित है जो उस गौरवशाली या उत्कृष्ट भ्रम का हिस्सा बन जाते हैं कि ईश्वर सारी मानव जाति को घेरे हुए है। ब्रह्मा विष्णु शिव हिंदू त्रिदेव हैं, जिन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। सर्वोच्च आत्मा या सार्वभौमिक सत्य, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है, को तीन रूपों में दर्शाया गया है। प्रत्येक में एक ब्रह्मांडीय कार्यों के संबंध में ब्रह्मा निर्माता हैं, विष्णु संरक्षक हैं और शिव ट्रांसफार्मर या विध्वंसक हैं। चूंकि हिंदू धर्म विभिन्न परंपराओं और मान्यताओं का एक संग्रह है, विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मा विष्णु शिव ईश्वर की विभिन्न प्रणालियों को ब्राह्मण के सिद्धांत के साथ समेटने का एक प्रयास था। ब्राह्मण के तीन अवतारों में से शिव का योग परंपरा में एक विशेष स्थान है, क्योंकि उन्हें पहला योगी या आदियोगी माना जाता है। शिव जागरूकता और आनंद के संतुलन और सामान्य रूप से योग अभ्यास के शांत प्रभाव का भी प्रतीक हैं। ब्रह्मा के साथ एकता, जो त्रिमूर्ति के रूप में अवतरित है। योगिक दर्शन और अभ्यास का अंतिम लक्ष्य। वर्तमान में त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा कम ही की जाती है। इसके बजाय हिंदू आमतौर पर तीनों में से एक को सर्वोच्च देवता के रूप में पूजते हैं और दूसरों को अपने सर्वोच्च देवता के अवतार के रूप में मानते हैं। उदाहरण के लिए वैष्णववाद का मानना है कि विष्णु सर्वोच्च देवता हैं, जबकि शैववाद का मानना है कि शिव सर्वोच्च हैं। इसकी तुलना में सर्वोच्च देवता के रूप में ब्रह्मा के अपेक्षाकृत कम भक्त हैं। प्राचीन ग्रंथों में तीन देवता पृथ्वी, जल और अग्नि के प्रतीक हैं। ब्रह्मा पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह समस्त जीवन की मूल शक्ति और निर्माता हैं। एक कहानी का दावा है कि वह ब्राह्मण का पुत्र है, दूसरी कहती है कि उसने खुद को पानी और बीज से बनाया है। विष्णु जल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जीवन के वाहक के रूप में इसकी भूमिका का प्रतीक है। वह ब्राह्मण के रक्षक हैं, अच्छाई और सृजन का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं और उनकी पहचान उनके अवतारों कृष्ण और राम से होती है। शिव अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें त्रिदेव की विनाशकारी शक्ति के रूप में पहचाना जाता है।
हालांकि उन्हें एक सकारात्मक शक्ति के रूप में भी देखा जाता है, जो बुराई को दूर करती है, नष्ट करता है, नए सृजन और नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है। वेदों में हमें त्रिदेव की अवधारणा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में विष्णु एक छोटे सौर देवता थे, जबकि शिव लगभग अज्ञात थे। ऋग्वैदिक भजनों में रुद्र, आकाश और वज्र के भयंकर देवता मरुतों के पिता की बात की गई है, जिन्हें अक्सर चमत्कारी औषधि के साथ उपचारक के रूप में बुलाया जाता है किया गया, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि वह किसी भी तरह से बाद के शिव से जुड़ा था या नहीं। त्रिमूर्ति अंतरिक्ष और समय में मौजूद हैं, हालांकि उनके अस्तित्व की प्रकृति के साथ साथ उनकी वास्तविक क्षमता को समझाना मुश्किल है, क्योंकि वे सृष्टि के उच्चतम क्षेत्रों से संबंधित हैं। मनुष्य में वे मन से परे अतिमन या दिव्य मन की दिव्य क्षमता के रूप में हैं, मौजूद हैं, जिनकी गहन साधना की कल्पना मुट्ठी भर कुशल योगियों ने ही की है। जाहिरा तौर पर उनमें कुछ भी शारीरिक नहीं है, हालांकि अज्ञानतावश लोग सोचते हैं कि वे हाड़ मांस के इंसान हैं। निपुण योगियों और आत्म साक्षात्कारी आत्माओं के अनुभव से हम समझते हैं कि यद्यपि त्रिगुणात्मक देवता अपने ईथर पहलू में हमारी कल्पना और समझ से परे शुद्ध ऊर्जा और चेतना हैं, आयाम में रहते हुए वे जब चाहे भौतिक रूप ले सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। ब्रह्मांड उनकी इच्छा पर निर्भर करता है और वे जिस भी तरीके को चुनते हैं उसी रूप में प्रकट होता है। वे प्रकट सृष्टि में ईश्वर के सबसे सुखद और परोपकारी पहलू हैं, जो उनकी गतिशील गतिविधियों को प्रकट करते हैं। वे उसकी इच्छा को एक बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसके साथ मानव मन अच्छी तरह से संवाद और संबंध स्थापित कर सकता है। प्रकृति के चक्र ये वास्तव में जीवन के चक्र हैं। कुछ भी बनाने के लिए किसी चीज को नष्ट करना और उसकी रक्षा करना आवश्यक है। उसी तरह सृजन हो सकता है कि किसी को नष्ट करना ही पड़े कुछ नया बनाने के लिए। वास्तव में यदि कोई नष्ट करता है, अंततः कुछ नया बनेगा। चक्र सदैव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और मानव जीवन के इस तथ्य से जुड़े रहते हैं। जरूरत इसलिए हमें प्रकृति के चक्र की अवधारणा से परिचित कराया जाता है। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन त्रिमूर्ति बनी रहेगी। त्रिमूर्ति या तीन व्यक्तियों अथाह स्तर में ईश्वर एक ही समय में तीन अलग अलग भूमिकाओं में प्रकट होता है। अंतर उन दिखावों में निहित है जो उस गौरवशाली या उत्कृष्ट भ्रम का हिस्सा बन जाते हैं कि ईश्वर सारी मानव जाति को घेरे हुए है। ब्रह्मा वेदों में ब्रह्मा भगवान का भौतिक पहलू विराज है और देवताओं में सर्वोच्च के रूप में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त करता है। वैदिक भजन विष्णु और शिव को समान महत्व नहीं देते हैं, जो बाद के वैदिक काल में प्रमुख हो गए। वेदों में ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों का पिता कहा गया है। महत्व में वह ब्राह्मण या ईश्वर और उसके उच्च पहलुओं, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है, के बाद दूसरे स्थान पर है। वह सभी प्राणियों का शिक्षक और शासक है, इसलिए उन्हें ब्रह्मा प्रजापति के नाम से जाना जाता है। वेदों के अनुसार ईश्वर ने प्रकट होकर अपनी मनः शक्ति से संसार व प्राणियों की रचना की। पुराण थोड़ा अलग संस्करण प्रस्तुत करते हैं।
वे वर्णन करते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में वह विष्णु की नाभि से निकले कमल के फूल के अंदर वेदों को धारण किए हुए बैठे थे। प्रतिमा विज्ञान में वह 4 सिर और 4 भुजाओं वाला दर्शाया गया है। उनके एक हाथ में वेद, दूसरे हाथ में माला, तीसरे हाथ में कमल का फूल और चौथे हाथ में कर्मकांड की सीढ़ी है। हंस को उनका वाहन माना जाता है। विष्णु भगवान विष्णु रक्षक हैं। वह धर्म का समर्थन करता है और ब्रह्मांड में व्यवस्था और नियमितता सुनिश्चित करता है। वेदों में उन्हें सौर देवताओं आदित्य में से एक के रूप में वर्णित किया गया है और उनकी कई अभिव्यक्तियों के रूप में उनके सर्वोच्च पहलुओं तक नहीं, जो शैववाद और वैष्णववाद की सांप्रदायिक परंपराओं का हिस्सा हैं। किसी व्यक्ति के सूक्ष्म जगत में ब्रह्मा मन और अहंकार हैं, विष्णु बुद्धि हैं और शिव शरीर हैं। ब्रह्मा व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा है, विष्णु आध्यात्मिक ऊर्जा है और शिव भौतिक ऊर्जा है। किसी भी कार्य में ब्रह्मा अभिप्राय है, विष्णु प्रेरक शक्ति है और शिव प्रतिरोध है। ब्रह्मा का जन्म, विष्णु का जीवन और शिव की मृत्यु। इंद्रियों में ब्रह्मा वाणी, विष्णु हृदय और शिव श्वास हैं। मन में ब्रह्मा विचारों और धारणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, विष्णु कारण और उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और शिव भावनाओं और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी प्रयास या यज्ञ में ब्रह्मा प्रारंभिक भाग हैं, विष्णु मध्य भाग हैं और शिव निष्कर्ष हैं। जीवन के प्रवाह में ब्रह्मा आगे की गति हैं, विष्णु संतुलन की गति हैं और शिव विरोधी गति हैं। ब्रह्मांड में ब्रह्मा आकाश हैं, विष्णु सूर्य हैं और शिव चंद्रमा हैं। क्षेत्रों में ब्रह्मा ऊपरी क्षेत्र हैं, विष्णु मध्य क्षेत्र हैं और शिव निचला क्षेत्र। दिन के दौरान ब्रह्मा सुबह का सूर्य हैं, विष्णु दिन का प्रकाश हैं और शिव गोधूली हैं। दिशाओं में ब्रह्मा पूर्व, शिव पश्चिम और विष्णु मध्य क्षेत्र हैं। वैदिक पंथ में ब्रह्मा प्रजापति हैं, विष्णु आदित्य हैं और शिव रुद्र हैं। त्रिलोक में ब्रह्मा वैदिक देवताओं के स्वामी हैं, विष्णु मनुष्यों और दिव्य प्राणियों के स्वामी हैं और शिव जानवरों के स्वामी हैं और अंडरवर्ल्ड के भगवान। गुण या प्रकृति के गुणों में ब्रह्मा रजस, विष्णु सत्व और शिव तमस का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोक्ष के मार्गों में ब्रह्मा निःस्वार्थ कर्म योग का मार्ग है, विष्णु ज्ञान का मार्ग ज्ञान योग है और शिव त्याग का मार्ग संन्यास योग है। ऋतुओं में ब्रह्मा वसंत, विष्णु ग्रीष्म और शिव शरद और शीत ऋतु हैं। वेदों में ब्रह्मा ऋग्वेद, विष्णु सामवेद और शिव अथर्ववेद हैं। त्रिमूर्ति और मानव जीवन के 3 चरण। किसी व्यक्ति के जीवन में त्रिमूर्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे मानव जीवन के 3 चरणों बचपन, वयस्कता और मध्य आयु की अध्यक्षता करते हैं, जैसे वे सृष्टि की अध्यक्षता करते हैं। ब्रह्मा पहले चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, विष्णु दूसरे चरण का, शिव तीसरे चरण का और ब्राह्मण या भगवान चौथे चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैदिक परंपरा में चारों चरणों को आश्रम, विश्राम का स्थान और उनसे जुड़े कर्तव्यों को कहा जाता है। सामूहिक रूप से धर्म के रूप में जाना जाता है। चूंकि कर्तव्य जाति के अनुसार भिन्न भिन्न होते थे, इसलिए इस प्रथा को वर्णाश्रम धर्म के नाम से जाना जाता था। दुर्लभ मामलों को छोड़कर समकालीन हिंदू धर्म में अब इसका अभ्यास नहीं किया जाता है।
लेकिन अतीत में यह हिंदू जीवन शैली का आधार बनता था। मानव जीवन के 4 चरणों के साथ 4 देवताओं का सहसंबंध महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानकर व्यक्ति जीवन में प्रगति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक चरण के इष्ट देव की ओर रुख कर सकता है। कॉल कर सकते हैं। वर्णाश्रम धर्म में त्रिगुण देवता के छिपे प्रतीकवाद को नीचे समझाया गया है। बचपन ब्रह्मचर्य। वैदिक समाज में यह चरण बच्चों की शिक्षा दीक्षा से शुरू होता था और उनके विवाह तक जारी रहता था। इस चरण को ब्रह्मचर्य के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ है ब्रह्मचर्य का अभ्यास या अधिक विशेष रूप से ब्रह्मचर्य। इस स्तर पर छात्र अपने शिक्षकों गुरुकुलों के घरों में रहते थे और उनके मार्गदर्शन में शास्त्र सीखते थे। महारत हासिल शिक्षक ब्रह्मा का प्रतीक है। मानव रूप में भगवान के शिक्षक आचार्य देवभाव, जो ब्रह्मा की तरह सभी वैदिक ज्ञान के एकमात्र स्रोत के रूप में कार्य करते थे। वयस्कता। गृहस्थ या घरेलू जीवन। छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद घर लौट आते हैं और अपने पिता के अधीन या किसी अनुभवी पुजारी के अधीन प्रशिक्षु स्नातक के रूप में शामिल हो जाते हैं। गृहस्थ के रूप में उनका जीवन तब शुरू हुआ जब उन्होंने शादी कर ली और गृहस्थ के रूप में अपने पारिवारिक व्यवसाय और जिम्मेदारियां उठा ली। प्रतीकात्मक रूप से यह पर्व का प्रतिनिधित्व विष्णु द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार विष्णु विश्व की रक्षा करते हैं और अपने यज्ञों के माध्यम से विश्व में व्यवस्था और नियमितता सुनिश्चित करते हैं, उसी प्रकार एक गृहस्थ दैनिक यज्ञ और पितरों को तर्पण जैसे अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करके अपने परिवार और भावी पीढ़ियों के लिए व्यवस्थित प्रगति बनाए रखता है। मध्य आयु या वैरागी जीवन की आयु। वर्णाश्रम धर्म सुझाव देता है कि जब एक गृहस्थ अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा कर लेता है, तो वह सक्रिय कर्तव्यों से निवृत्त होकर किसी जंगल या एकांत स्थान पर जा सकता है और अध्ययन के लिए एक साधु या साधु के रूप में रह सकता है। कर सकना। शास्त्र, अध्यात्म साधना और मुक्ति के लिए तैयार। वैदिक परंपरा में इसे वानप्रस्थ कहा जाता है, जंगल में जाना। समकालीन दुनिया में हम इसे सेवानिवृत्ति के बाद का चरण कह सकते हैं। मनुष्य अब जंगल में नहीं जाता या सांसारिक जीवन से पूरी तरह सेवानिवृत्त नहीं होता। वे आध्यात्मिक मामलों में रुचि लेने, व्याख्यान सुनने, धार्मिक साहित्य पढ़ने, मंदिरों या पवित्र स्थानों पर जाने, आध्यात्मिक संगठनों में शामिल होने और समुदायों में समय बिताने की संभावना रखते हैं। काट सकते हैं। प्रतीकात्मक रूप से मंच का प्रतिनिधित्व विध्वंसक शिव द्वारा किया जाता है। जैसे शिव दुनिया को नष्ट और विलीन कर देते हैं, इस स्तर पर व्यक्ति को खुद को दुनिया के बंधनों से मुक्त करने और मुक्ति के लिए तैयार होने के लिए अपनी स्वार्थी इच्छाओं, रिश्तों, पुरानी आदतों और आसक्तियों को नष्ट करना होगा। इस दौर से गुजर रहे लोगों के लिए शिव सबसे अच्छे रोल मॉडल हैं। उनके बच्चे, पत्नी, दोस्त गंगा जैसे कई हैं, आश्रित और अनेक जिम्मेदारियां। फिर भी कभी कभी वह भी अपने आप में सिमट जाता है और ध्यान में चला जाता है। वृद्धावस्था, त्याग या तपस्वी आयु। हिंदू परंपरा में मानव जीवन का अंतिम चरण संन्यासाश्रम या तपस्वी जीवन है। इसकी शुरुआत तब होती है जब कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन का त्याग करता है, अपने नाम और परिवार के नाम सहित पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को तोड़ देता है और जीवन और खाना पकाने में शरण लेता है। के लिए अग्नि का प्रयोग त्याग दिया।
तब से उनसे आशा की गई कि वे एक घटनाहीन और अनियोजित जीवन जिएंगे, बिना किसी आश्रय के अल्प भोजन पर निर्भर रहेंगे और धीरे धीरे अपने शरीर को गंभीर तपस्या और क्षय के अधीन करेंगे। प्रतीकात्मक रूप से यह चरण स्वयं ईश्वर पारलौकिक सार्वभौमिक स्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो सभी प्रकार का लगाव है, भ्रम और वस्तुनिष्ठता से परे, और जिसके भीतर सब कुछ पूर्ण स्वतंत्रता और सद्भाव की एकीकृत स्थिति में स्थित होता है। त्यागियों के लिए ईश्वर पर विश्वास ही एकमात्र सहारा है। उसे बिना किसी अपेक्षा के ईश्वर में पूर्ण विश्वास के साथ, बिना किसी खोज और प्रयास के जीना चाहिए, भले ही विधान या परिस्थिति ने उसे कुछ भी दिया हो। इसे स्वीकार करना होगा। जब वह योग का अभ्यास करता है और अपने मन और शरीर को शुद्ध करता है, तो वह बिना किसी द्वंद्व के स्वयं भगवान के साथ एक हो जाता है। भगवान अपनी अनंत बुद्धि में अपने भक्तों और उनके भक्तों को उनके आंतरिक स्वभाव के अनुसार अनेक मार्ग प्रदान करते हैं, उन्हें स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने की असीमित स्वतंत्रता देता है। ऐसे मामलों में दूसरों की सलाह के बजाय अपने स्वयं के झुकाव और आत्मा की आंतरिक प्रेरणा का पालन करना हमेशा बुद्धिमानी है।